दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर गिरावट जरूर है, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी कल्पना की जा रही थी। जब हमने ग्लोबल मार्केट टूटते हुए देखे फ्राइडे के दिन, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, लगभग 3% से लेकर 4% की गिरावट। तब लग रहा था कि हमारे बाजार में भी बड़ी गिरावट होगी और आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट होगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आईटी सेक्टर आज पॉजिटिव मूव से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो सेंसेक्स में भी इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या इस समय आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहिए? वैसे विप्रो अपना Q2 का रिजल्ट दिखाने वाला है। 12 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट होगा, लेकिन उसके पहले कैसा रह सकता है रिजल्ट, उसके आंकड़े सामने आ चुके हैं। उन आंकड़ों को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार विप्रो ने कुछ कमाल किया है, कैसे है ये आंकड़े और विप्रो की परफॉर्मेंस कैसी है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे कुछ टारगेट निकल के आ रहे हैं, उन टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और क्या वाकई में विप्रो इस बार बाईबैक दे सकता है, जिस तरह से बाईबैक का अनाउंसमेंट इन्फोसिस की तरफ से क्या विप्रो भी करेगा। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर BSE सेंसेक्स की बात करें तो अभी लगभग 2 बजे का टाइम है। 57,711 के आसपास है BSE सेंसेक्स, जहाँ पे 479 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.82% गिरा है हमारा BSE सेंसेक्स। वैसे अगर आप देखें तो लगभग 1 बजे के आसपास काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया था, सिर्फ 150 पॉइंट की गिरावट थी। उसके बाद में फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे शुरू हुई और इस बाजार में फिर से थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल रहा है। विप्रो लिमिटेड की बात की, स्टॉक की शुरुआत 400 के आसपास हुई, 399 का इसने लो भी बनाया, लेकिन जो हाई है वो 408 का, यानी जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसको टच किया। एक तरह से देखें तो जो गिरावट थी वो थमी। अभी फिलहाल स्टॉक 406 के आसपास है, जहाँ पे 0.39% की गिरावट है। गिरावट बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि लगभग आधा % से भी कम की गिरावट है, जबकि इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट की संभावना व्यक्त की जा रही थी जब हमने ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखी। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 5 दिन के हिसाब से अभी भी स्टॉक में 3.08% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, तो कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 71 लाख का वॉल्यूम था और 1 वीक पहले 53 लाख का वॉल्यूम हुआ था। फ्राइडे को 42 लाख का कम वॉल्यूम था, लेकिन आज अब देख सकते हो 2 बजे के पहले ही 59 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। तो पिछले 8-10 दिन में सबसे शानदार आज वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब इस लेवल पे खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। अब यहाँ पे विप्रो लिमिटेड को लेकर जो इसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, एक तरह से देखें तो बुलिश बताए जा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हो कि विप्रो लिमिटेड को इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 425 का है, उसके बाद में 440 का सेकेंड रेजिस्टेंस है और इसका जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है वो 440 के आसपास है। अगर उसको पार कर लिया तो फिर आने वाले समय इसकी प्राइस 525 और फिर 535 तक जा सकती है। यह सेकेंड क्वार्टर 2023 के लिए है, यानी 535 तक स्टॉक जा सकता है। यहाँ पे जाने माने रिसर्च एनालिस्ट संजीव बसिन भी बाय की कॉल दे रहे हैं। उनका कहना है कि विप्रो में इस समय निवेश करना चाहिए, यानी अनिल सिंघवी और संजीव बसिन दोनों की तरफ से यहाँ पे इसको पहली पसंद बनाया गया है। उनके जो 2 शेयर है उसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने विप्रो को जगह दी है, तो उन्होंने विप्रो और भारत फोर्ज पे खरीदारी की सलाह दी है। यहाँ पे संजीव बसिन ने इसकी जो बाय की कॉल दी है वो 404 की है और स्टॉप लॉस लगाने को बोला है 392 का और प्राइस टारगेट दिया है 425 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो संजीव बसिन की तरफ से विप्रो के फ्यूचर पे दाव लगाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो विप्रो का रिजल्ट हमारे सामने 12 अक्टूबर को होगा और इस रिजल्ट में क्या संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विप्रो अपने रेवेन्यू ग्रोथ में 3.5% की बढ़त दिखा सकता है, यानी जो इसका एक रेंज है तो यहाँ पे 2.5% से लेकर 4.5% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ में बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी कुल मिला के इस बार रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो आंकड़े निकल कर आए ये CNBC 18 के पोल की तरफ से निकल कर आए, जो उन्होंने पोल किया था। और यहाँ पे जो इसमें जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आप देख सकते हो, इनका जो रेवेन्यू है वो $2,800 रह सकता है, जिसमें आप देख सकते हो कि 2.4% की बढ़त देखने को मिल सकती है। और अगर रेवेन्यू हम CR में देखें तो 22,530 करोड़ रुपीज़ रह सकता है, जिसमें हमें 5.85% की जंप देखने को मिल सकती है। और इसका EBITDA देखें तो करीब 3,414 करोड़ रुपीज़ रह सकता है, यानी 7% की यहाँ पर भी जंप देखने को मिल सकती है। और EBITDA मार्जिन करीब 15.15% रह सकता है, यानी इसमें 15 bps की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के रिजल्ट उत्साहवर्धक रह सकता है इस बार। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विप्रो के जो रिवेन्यू में जो इफेक्ट रहेगा उसके पीछे वजह उसके वेज हाइक का भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से भी जो बयान दिया गया है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। उनका कहना है कि इस बार जो रिवेन्यू है काफ़ी होपफुल रह सकता है और सितंबर क्वार्टर में जो उनका मीडियम टर्म गाइडेंस है वो 17 से लेकर 17.5% के आसपास रह सकता है। जबकि अगर आप जून क्वार्टर की बात करें तो 200 बेसिस पॉइंट की वहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। अब विप्रो के मार्जिन को अगर डिस्कस करें, आप क्वार्टर वाइज देखें
तो फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 2022 का क्वार्टर 1 की बात करें तो इनका 19% का टोटल मार्जिन था, जो क्वार्टर 2 में घट के 17.8% तक आ गया। और क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो ये 17.6% तक आया। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो ये 17% तक आ गया। और फाइनेंशियल क्वार्टर 1 की बात करें तो ये 15% तक आ गया। लेकिन इस बार फाइनेंशियल 2023 के क्वार्टर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको ये 15.15% तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी आपको फिर से जो लगातार जो मार्जिन गिर रहा था उसमें बढ़त होती हुई दिखाई देगी, जो एक तरह से बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। कंपनी के दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो CNBC TV 18 का जो पोल्स है वो कह रहा है कि 1 से लेकर 3% के आसपास इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिवेन्यू ग्रोथ रह सकता है, जबकि ब्रोकिंग फर्म CLSA का जो अनुमान है वो 2 से लेकर 4% के आसपास है, जबकि कोटक की तरफ से इसका पॉइंट मतलब 0 से लेकर 2% के बीच में रहने की अनुमान उन्होंने लगाई है। अब जून क्वार्टर की बात करें तो विप्रो का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो करीब $1.1 बिलियन के आसपास है, जो कह सकते हो कि पिछले 4 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर का अगर एवरेज निकालें तो वो $0.06 बिलियन के आसपास निकल के आता है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इनके इजाफा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में। पिछले 5 क्वार्टर की बात करें इस बार सबसे लार्ज डील इन्होंने जीती है, जो काफ़ी बड़ी बात है। इन्होंने इनका बिजनेस इस बार काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। नियरली थर्ड ऑफ विप्रोज रिवेन्यू कम फ्रॉम यूरोप, और उसमें से भी 40% का जो रिवेन्यू है वो यूरोपियन जो रिवेन्यू उनका आ रहा है, उसमें जो एक्विजिशन इन्होंने किया है कैप्को कंपनी का, उसकी वजह से ही इनका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वहाँ से। जैसे कि आपको पता ही होगा विप्रो की तरफ से 300 एम्प्लॉयज़ को कंपनी से बाहर निकाला गया, और उसके पीछे वजह यह थी कि उनको मून लाइटिंग में पकड़ा गया, यानी वो एक कंपनी में काम करते थे, दूसरी कंपनी के लिए सर्विस दे रहे थे, इसीलिए ऐसे में कंपनी ने उनको निकाल दिया बाहर से। दूसरी कंपनियां भी इसके ऊपर सख्त कदम उठा रही है। हर कोई IT कंपनी चाहती है कि उनके एम्प्लॉय सिर्फ उनके प्रति ही वफादार रहें। साथ में आप देखें तो कंपनी की तरफ से एक और बड़ा डिसीजन लिया गया, जो उनकी जो फ्रेश एम्प्लॉयज है जिनको उन्होंने सिलेक्ट किया था लेकिन उनको फिलहाल कॉल लेटर नहीं दिया जा रहा, उनको कंपनी में जगह नहीं दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आपको वेट करना होगा। और ये सिर्फ विप्रो की तरफ से नहीं हो रहा, बल्कि दूसरी कंपनियां चाहे इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, सारी IT कंपनियां फिलहाल नए फ्रेशर को अपनी कंपनी में नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इनके मार्जिन में दबाव। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपनी पे दबाव बन रहा है, मार्जिन कम हो रहा है, उसके जो रास्ते उन्होंने निकाले तो उसमें जो वेरिएबल कंपनी की तरफ से जो पे आउट दिया जाता है उसको कट किया जा रहा है। जो बड़े सीनियर लेवल के जो जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेरिएबल अमाउंट को काटा जा रहा है। दूसरी तरफ से कंपनी अपनी तरफ से जो जितना भी हो सके खर्च में कटौती करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, कंपनी हो सकता है कि इस बार बायबैक का अनाउंसमेंट भी करे, जिस तरह से इन्फोसिस ने किया है, तो ऐसी संभावना भी व्यक्त हो रही है। इसके अलावा कंपनी के पास पाइपलाइन में काफ़ी अच्छी डील है, जो आने वाले समय में इनके बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकती है। तो कुल मिला के देखें तो नजरिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो विप्रो में आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 740 से स्टॉक आपको 400 के आसपास मिल रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले इसमें डेफिनेटली आपको अच्छा बोनस भी मिलने की संभावना बनेगी। और यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 405 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 403 तक जा सकता है। तो इंट्राडे में तो आप देख सकते हो ये सपोर्ट भी टूटा। फिर तीसरा सपोर्ट 400 का है, इसको भी ब्रेक किया, क्योंकि 399 का हमने आज का लेवल भी देखा है। लेकिन फिर पॉजिटिव माहौल थोड़ा सा बना, लेकिन बाजार में जिस तरह से दबाव बन रहा है, हो सकता है थोड़ी सी गिरावट और हो, और इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। ऊपर की तरफ मूव करने पे फिर देख सकते हैं 411 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 414 तक स्टॉक जा सकता है, और ऊपर गया तो फिर 416 तक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले समय में आपको स्टॉक माला माल कर देगा। अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है और शानदार बोनस की संभावना भी बनती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।